साध्वी प्राची ने योगी सरकार से पश्चिमी यूपी के मदरसों की जांच कराने की मांग उठाई है। आज इसी मुद्दे पर रहेगी चर्चा। साध्वी प्राची का बयान, मदरसे आतंक के मकान, क्या जोड़ेंगे तमाम मेहमान। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची के इस बयान पर हंगामा मच गया है। मुसलमान भड़के हैं, मौलाना गुस्से में हैं क्योंकि साध्वी प्राची ने एक सिरे से मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मदरसे और मस्जिदें, इनकी तलाशी करिए क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। और मदरसों की भैया जरूरत क्या है? मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, मदरसे समाप्त होने चाहिए। अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह के बाद बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने इस बयान के पीछे दलील दी दिल्ली धमाके को, जिसके आरोप में यूपी से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक मदरसों पर रेड हुई। मगर साध्वी प्राची के इस आरोप ने उत्तर प्रदेश के मदरसों के मौलवी को भड़का दिया। जितनी बेहतरीन शिक्षा का संस्थान भारत के अंदर या कहीं और भी मदरसे हैं, कोई और यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए, मदरसों के अंदर इंसान को उसकी इंसानियत की पैगाम दिया जाता है कि आपको जीना किस तरह है, हमारा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, हम किस मुल्क में रहते हैं उसके वफादार रहने चाहिए, और अपने रब की बात होती है। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। मदरसों के अंदर जो निजी अपने मदरसे हैं, जो धार्मिक मदरसे जिनको कहा जाता है, तो उसमें दीनी तालीम दी जाती है और उसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, न कि किसी को सताना या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ रखना, गलत बातों की तरफ ध्यान देना, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क से वफादारी नहीं कर सकते तो हम ये इस्लाम, मजहब इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की हमें गुणगान करना है, उस मुल्क के साथ में उस मुल्क के प्रति वफादारी निभाना हमारे ऊपर फर्ज है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने मदरसों का बचाव किया और साध्वी प्राची के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया। साध्वी प्राची जी संविधान के खिलाफ बोल रही हैं, उनको मदरसों को बंद करने की बात कर रही हैं। मदरसों को बंद करने के बजाय उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम और तरबियत की बात करना चाहिए। जाहिर है मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन लगभग हर आतंकी घटना में मदरसों का कनेक्शन मिलने के बाद ये मांग उठ रही है। बागपत से कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साध्वी प्राची के मदरसों को पूरी तरीके से बंद करने के बयान पर बवाल मचा हुआ। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शमशी आजाद बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश प्रजापति प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, और साध्वी गीतांबा तीर्थ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। साध्वी गीतांबा, सबसे पहले सवाल मैं आपसे, क्योंकि साध्वी प्राची कह रही है कि भाई जब तक आप मदरसों को बंद नहीं करेंगे पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। क्या आप इस सोच से सहमत हैं? नहीं, इस सोच से तो हम सहमत नहीं है, लेकिन मदरसे में पढ़ाई जो चल रही है वो गलत चल रही है, क्योंकि वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा, आतंकवाद सिखाया जा रहा है। वहाँ के बच्चों से अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछ लीजिए तो नहीं बता पाते हैं, अगर राष्ट्रपति का नाम पूछिए तो नहीं बता पाते हैं, किस प्रदेश में आप हैं तो वो नहीं बता पाते हैं। वहाँ शिक्षा किस बात की होती है, हमें यही नहीं समझ में आता है। तो शिक्षा तो सिर्फ आतंकवाद का ही दे रहे हैं। तो अगर प्राची साध्वी जी ने ऐसा कुछ बोला है तो हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि मदरसे में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल रही है। शिक्षा पर जोर देना चाहिए और शिक्षित होना जरूरी है हमारी समझ से। शमशी आजाद साहब, इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है मदरसों को लेकर के? जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, चाहे वो 2014 से पहले हुई हो या अब दिल्ली धमाकों की बात हुई हो, मदरसों को कनेक्ट कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, और चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई को और साध्वी जी को भी नमस्कार। बड़ी हैरत की बात है कि जो मुस्लिम समाज पहले देशभक्त के रूप में पहचाना जाता था, जो मुसलमान समाज, जो अल्पसंख्यक समाज देश के मुख्य विचारधारा से जुटा हुआ था, जो मुसलमान, ये कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, लोग जो है मुसलमानों को देख कर सलाम किया करते थे, दाढ़ी और टोपी वाले का एहतराम किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे, उनको अच्छी निगाह से देखते थे, उनकी इज्जत किया करते थे, पूरा समाज उनका
आज ये हो क्या गया है कि उनको ऐसी शक की निगाह से देखा जा रहा है? आज ऐसा क्यों है कि उनको समाज के दोयम दर्जे का माना जा रहा है? ऐसा क्यों है कि इनके ऊपर लोग डाउट कर रहे हैं? ये कहीं भी देखे जाते हैं तो उनकी जांच शुरू हो जाती है, लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। तो जब हम इनके थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो निकलता यह है कि पिछली सरकारों ने इनको इसी के लिए तैयार किया था। पिछली जो सरकारें बना करती थी वो इन्हीं के इशारों पर बनती थी, यही पत्थरबाज हुआ करते थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, यही हमारे लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा जिला है आजमगढ़, लेकिन वहां का ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के पहले वहां के लोगों को लोग आतंकवादी की निगाह से देखते थे। उनका पासपोर्ट नहीं बनता था, उनको अपने ही हिंदुस्तान में दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कोलकाता में जो है उनको लोग किराए का मकान नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने नजरिए को बदला। आज आजमगढ़ का आदमी गर्व से कम कहता है कि नहीं भाई आजमगढ़ का आदमी है। आजमगढ़ के लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ी क्योंकि विपक्ष की साजिश के वो शिकार थे। ये जब जुमा होता है तो इनके हाथों में पत्थर थमा दिया जाता है, इनको एहतजाजी बना दिया जाता है। जब कहीं कोई बात होता है, एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो, या भी आप देखिए इसके एसआईआर की बात चली, हर जगह पर इनका विरोध जो है दिखलाना जरूरी रहता है क्योंकि ये इनके कुछ जो नेता हैं, इनके कुछ जो कायद हैं, इनकी जो जिनके हाथों की ये कठपुतली हैं, वो अपने मदरसों को चाहती हैं कि इस तरीके का बना रहे कि लोग पढ़े नहीं, लोग लिखे नहीं। मोदी जी ने कहा कि हम एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, मदरसों को मॉडर्न बनाएंगे। तो आज कम से कम ये है कि उन मदरसों में जो है आप जाके देख लिए, कोई ऐसा मदरसा आपको नहीं दिखेगा जहां आपको कंप्यूटर और लैपटॉप न दिखाई दे, जहां के बच्चे आज जो है तमीज तहजीब से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब इतिहास होता है, जब कहीं कोई धमाका होता है, जब कहीं कोई हादसा होता है, तब अगर उनके दांत अगर तोड़े जोड़ी जाती है, जांच कहीं की जाती है, उनके तार कहीं से अगर निकलते हैं तो ठीक है। शमसी साहब मैं लौटता हूं, हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम साहब आखिर एक बार फिर से मदरसों को लेकर के अविश्वास का भाव, और ये कहा यहां तक कहा जा रहा है कि भाई मदरसे बंद हो जाएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाँ जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी कुंदन बोल रहा हूं, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा कुंदन जी हाँ कुंदन जी देखिए मदरसे तो हमेशा निशाने पर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मदरसों से जो अभी नीट के जो आपने देखा होगा कि कितने सारे एग्जाम करके मदरसे के बच्चों ने नीट क्लियर करा था। ये नहीं चाहते कि मदरसों से कोई भी मुस्लिम पढ़ लिख कर जाए और अच्छे योजना पे भारत के साथ, सरकार के साथ खड़ा हो। लेकिन हाँ मदरसों को हमेशा टारगेट ये करते रहते हैं, कहते हैं कि देखिए मदरसे में तालीम नहीं दी जाती, मदरसे के अंदर हाफिज कुरान होते हैं, मदरसे से मुफ्ती निकलते हैं, मदरसे से मौलाना निकलते हैं। और ये वही मदरसे हैं कुंदन जी जहां से हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम हासिल करी थी। ये वही मदरसे हैं जहां से मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम हासिल करी थी। ये वही मदरसे हैं जहां सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय जी ने मदरसे से तालीम ली थी। तो अब बताइए जब इतने सारे महापुरुषों ने मदरसे से तालीम ली है तो ये कैसे कह सकते कि मदरसों से आतंकवादी निकलते? तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये नक्सलीवादी जो है क्या इन्होंने भी तालीम मदरसे से ली है कि मदरसे को हर जगह वो करे? जो माओवादी है, नक्सलवादी है और भी बहुत सारे ऐसे हैं लिट्टे वगैरह, इन्होंने क्या मदरसे से तालीम लिया और किस समुदाय से आते हैं? लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मदरसों को, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। हम भारतीय हैं और इंशाल्लाह देखिए हमारे घरों के अंदर भारतीय खून है। और एक चीज और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, भाई दिल्ली के अंदर जो एक घटना घटी, उसके घटना का हम लोगों को बड़ा दुख है कुंदन भाई। इतना दुख है कि अगर हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं अपना दुख तो वो दर्द कभी छुप नहीं सकता। इतना दर्द है हम लोगों के दिल में कि भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर। साहब आखिर ये डॉक्टरों वाला जो मॉड्यूल है आखिर ये इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया भाई? उसके पीछे में तो कोई ना कोई धर्म की वजह है ना? हाँ मैंने देखिए अब मैं फिर आ जाता हूँ कि पहलगांव के अंदर जो घटना घटी, आपने देखा था कि पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, लेकिन वहीं पर इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। फिर आपको पता होगा कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए जो भारत की खुफिया बातें दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचा रहे थे। वो चाहे यूट्यूबर हो या और हो, आपको तो पता या पूरे देश को पता किस तरीके से हमारे देश की बातों को दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचाई थी उन लोगों ने। तो क्या वो देशभक्त थे जिन्होंने हमारे देश की खुफिया बातों को विदेशों तक पहुंचाया, दहशतगर्द मुल्क को और हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए कितनी रणनीति तैयार करी थी उन लोगों ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को अपनी सेना पर पूरा फख्र था और हमारी सोफिया कुरैशी बहन ने और व्योमिका सिंह जी ने निकाला। वो सरकार झूठ कह रही है,
नहीं, आप बताएं नाज़िम साहब, ये जो बातें निकल रही, जो पकड़े जा रहे हैं, ये टेररिस्ट कहीं ना कहीं जो कनेक्शन अगर किसी मदरसे से निकलता है तो क्या ये झूठ है? अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए चल रहा है कि कितने आतंकवादी, कितने टेररिस्ट जो हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं तो निकलता है। तो आप इसको भी तो देखिए ना कि आप अपने मदरसों में जांच कराना चाहिए, आपको आपके मदरसों के लोगों की जो वेरिफिकेशन कराना चाहिए कि इस तरीके के लोग अगर कहीं ना कहीं मुलव्विस हैं तो उससे हमारे समाज को नुकसान पहुंचता है ना। आपने कहीं पहल उठाई, आपने कह दिया कि दिल्ली ब्लास्ट में बहुत अफसोस है हमको, लेकिन आपने उनका दर्द जानने की कोशिश की जो वहां पर 12 लोगों के जो बेमौत मारे गए, जो मासूम मारे गए, आपने उनके लिए क्या किया? हमने तो नहीं देखा कहीं हाजी नाजिम ने कहीं पर एक कैंडल मार्च भी निकाला हो, कहीं 2 मिनट का मौन भी रखा हो। टीवी पर बैठ कर सिर्फ आप इंसानियत का दर्द दे रहे हैं, लेकिन आप इसके पीछे, पर्दे के पीछे आप क्या करते हैं? कभी ये भी दिखाया लोगों को आपने? हाँ देखिए, जो आपके सामने हाजी नाजिम खान अगर टेलीविजन पे, सुन लीजिए सर, आपने इतनी सारी बात कही, मैं कहता हूँ हाजी नाजिम खान को अगर टेलीविजन पे भी आप देखेंगे तब भी हक की बात करेगा। और जो अभी आपने कहा उसके लिए भी हमने दिल्ली में जाके अपने भाइयों से वहां का जो जहां ये हुआ था वहां पर जाके देखा भी और मुलाकात भी करी सब लोगों से, और जो परिवार वाले हैं उनसे भी हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश करी। कहीं नहीं, मैंने सारा आपका सोशल मीडिया देखा, कहीं एक फोटो नहीं है, कहीं आप किसी अस्पताल में नहीं गए, कहीं किसी मृतक के घर नहीं गए, कहीं आपने कोई सिंपैथी नहीं की, बल्कि आप जो है बचाव करने में लगे रहे। आपने हमेशा बचाव करने की बात की है। ठीक है, मैं आता हूँ, राकेश प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद, मैं आता हूँ सर, नाजिम साहब और शमशी साहब, मैं लौटता हूँ। आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ साध्वी प्राची जी भी ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम जैसे संपर्क पूरी तरह से साधेंगे उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर राकेश प्रजापति, आखिर मदरसों को बंद करने की मांग क्यों हो रही है? जल्दी से सर। कुंदन जी, इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं, मैं उनकी 2 लाइनें हैं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। बात इस बात की नहीं है, हर घटना के पीछे मदरसों से जोड़ा जाता है, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। दूसरा ये कहना चाहता हूं, ठीक है अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो रही है और उसका ताल्लुकात, उसका संबंध किसी मदरसे से है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पिछले 9 सालों से। प्रजापति हमारे साथ, साध्वी प्राची भी जुड़ गई जिन्होंने बयान दिए जिस पर हम चर्चा करें, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। साध्वी प्राची जी, आखिर तमाम मदरसों से क्या दिक्कत है? 1-2 मदरसों के कनेक्शन तो ठीक है सामने आए, पहले भी कनेक्शन आए हैं, इसमें भी फरीदाबाद का एक अंडरग्राउंड मदरसा और मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन सभी मदरसों को बंद करना क्या सोल्यूशन है? देखिए, जब बात राष्ट्र की आए, जब बात देश की आए, तो उसमें हमें दृढ़ संकल्पित होकर के काम करना चाहिए। ये बताइए, जो पहलगांव की घटना थी वो किसने की है? मैं आपसे पूछ रही हूँ भैया, बताइए, जवाब दीजिए। पहलगांव की जो घटना थी अभी कुछ दिन पहले हुई ना, सिंदूर मान में भरे हुए केवल और केवल हफ्ता हुआ था उस बच्ची का, और धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके इसको रोकिए। पहले आप इसको रोकिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है। आप इनको रोकिए, फिर मैं बात करती हूँ। कहिए। देखिए, धर्म पूछ करके, आपने तो देखा है ना, धर्म पूछ करके जो निर्मम हत्या की गई वो किसने की मेरे भाई? और दूसरी बात, ये जो बुरहान वानी है, कसाब है, ये कौन है? जरा देश को बताइए एक बार। क्या ये मदरसों में शिक्षा नहीं ली इन्होंने? हाँ, मैं इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी, सॉरी, जो आवाज नहीं आ रही। जी कहिए। हाँ, मैं सम्मान करती हूँ रसखान का, मैं सम्मान करती हूँ अब्दुल हमीद का, मैं सम्मान करती हूँ अब्दुल कलाम का। ऐसा नहीं, मैं मुस्लिमों का सम्मान करती हूँ जो अच्छे हैं, लेकिन सारे आतंकी मदरसे में पढ़े हुए, जरा एक का बताइए, कौन सा आतंकी मदरसे में नहीं पढ़ा हुआ? जाकिर नाइक की बताइए। अभी जो दिल्ली के अंदर बम विस्फोट हुआ, क्या वो मदरसे में नहीं पढ़े थे? और दूसरी बात, नहीं साध्वी प्राची जी, लेकिन जो डॉक्टरों का मॉड्यूल है वो तो मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा है,
भाई जो डॉक्टर बना हो तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने शिक्षा हासिल की, सिर्फ मदरसों में पढ़ाई करके तो नहीं वो आतंकवादी बन गए, मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की, कोर्स किया। तो क्या तमाम मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए? मेरी भी तो सुनिए। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। आप अपनी बात रखें, मेरी भी तो सुनिए। जी जी कहिए। मैंने कब किया है? मैं कह रही हूँ इनके जितने भी आतंकी होते हैं, इनके तार सबके मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली मदरसों से क्यों मिलते हैं इनके तार? जरा बताइए इसका, जरा जवाब दीजिए। इनका जवाब दीजिए ना, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। नाजिम साहब अब स्क्रीन पर सिर्फ आप हैं और साध्वी प्राची जी हैं। जल्दी से छोटा जवाब, फिर मैं सवाल लूंगा साध्वी प्राची जी से। हाँ जी बताइए। हाँ कुंदन जी देखिए, मैं साध्वी प्राची जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। कहती है साध्वी जी, बता दीजिए आप कितने मदरसों में जाके आपने सर्वे करा है? भाई आपने देखा है वहां से कहीं कोई आतंकवादी निकले हैं? आपने कहीं किसी मदरसे में गई है आप? अगर नहीं गई है तो आप मेरे साथ आप मदरसे में चलिए, जिस मदरसे में आप कहेंगे उस मदरसे के मैं आपको सर्वे कराता हूँ। मदरसे के अंदर आपको सिर्फ मौलाना, मुफ्ती, कारी ये सब आपको मिलेंगे। वहां पे दीनी तालीम में आपको पढ़ते हुए दिखाई देंगे। साध्वी जी बगैर देखे इस तरीके का इल्जाम मत लाया करें आप लोग। हमें बड़ा दुख होता है जब हम आपका साध्वी जी कहिए ना, आपकी आवाज आ रही है। नैरेटिव सेट करती है, ये सही नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, इसको बंद करिए। साध्वी प्राची जी कहिए। इनसे पूछिए, साध्वी प्राची अगर मदरसे में सर्वे करने जाएगी तो मेरी हत्या हो सकती है। किसी मौलाना ने, किसी मौलाना ने अभी तक बदनाम करने की कोशिश करती है। आप बोलने नहीं दे रहे। ऐसा मत कीजिए आप। नाजिम साहब सुन लेते हैं। नाजिम साहब मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, दोबारा मौका दूंगा। साध्वी प्राची कुछ कह रहे, मैं सुन लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। नाजिम साहब मैं पूछ रही हूँ, जितने आतंकियों ने हमला किया, क्या उनके खिलाफ आपके मस्जिदों से फतवे जारी हुए हैं क्या? जवाब दीजिए इसका। और दूसरी बात, साध्वी प्राची को सर्वे करने की जरूरत नहीं। रोज देखो, ये जांगूर कौन है? ये मदरसे का है ना? ये मदरसा चलाता था ना, मदरसा छाप खाना। तो फिर कौन से मदरसे? अब बिजनौर के अंदर मदरसे में हथियार निकले थे ना? बोलिए मौलाना, जवाब दे आप। ये जितने आतंकी होते इनके तार पर के मदरसों से होते हैं। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है साध्वी जी की। बंद होनी चाहिए। पीसीआर प्लीज आवाज जानी चाहिए नाजिम साहब को। खान साहब कहिए। हाँ साध्वी जी ने जो बोला मुझे पता नहीं चला। कुंदन जी अगर आप उनका बात मुझे बता देंगे तो मैं जवाब। नहीं, वो चांगुर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मदरसों से तो हथियार भी बरामद किए गए और पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें मदरसों का कनेक्शन सामने आया है। हाँ कुंदन जी, अगर इन्होंने झांगुर का जिक्र करा तो मैं ये कहना चाहता हूँ, झांगुर से भारत के किसी भी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी झांगुर हो या बरेली के, सुन लीजिए बरेली के अंदर भी एक पुजारी है जो अपना सीना चढ़ाकर क्या कहते हैं, मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, उनको घर वापसी करा दिया। लेकिन वहाँ झांगुर का आप जिक्र लेते हैं, लेकिन बरेली के अंदर जो एक पुजारी है उसके बारे में आप लोग नहीं बोलते। भाई देखिए, अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, अगर प्यार हो जाता है उसको आप लव जिहाद नहीं, बाकी चीजों आज नहीं पढ़ेंगे। होती है डॉक्टर राकेश प्रजापति, छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर प्रजापति। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये मदरसों का कनेक्शन तो पहले भी सामने आता रहा है और इसीलिए डिस्ट्रस्ट है, इसीलिए जांच करवाई जा रही है उत्तर प्रदेश में एटीएस के जरिए। पहले ही कहा कि अगर ऐसी कोई कहीं संलिप्तता किसी मदरसे की होती है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर संलिप्तता होती है तो। लेकिन केवल शक की बुनियाद पर पूरे प्रदेश के मदरसों को बंद किया जा रहा है तो ये गलत बात है। बात इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा कुंदन जी ये बताइए, कोई भाजपा का प्रवक्ता तो यहाँ बैठा हुआ नहीं है, साध्वी प्राची जी अगर बैठी हो तो वो बता दे भाजपा का पक्ष रखते हुए कि पिछले 9 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा एक नया स्कूल खोला है? कोई एक नया स्कूल खोला हो? अरे और पिछले 11 सालों में आपकी केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा कोई एक नया स्कूल खोला गया हो? अरे ठीक है,
तालीम बहुत जरूरी है। डॉक्टर राकेश प्रजापति, सरकार तो कहती है हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, अब तो स्कूल तो छोड़िए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, आप स्कूल तक पढ़े। कुंदन जी डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच जाएगा। मेडिकल करने के लिए कक्षा 12 करना पड़ेगा। पहले कक्षा 12 कहां से करेंगे? प्राइमरी स्कूल तो 27,000 आप बंद कर रहे हो, और पिछले 9 सालों से कोई शिक्षक भर्ती आप लोगों ने एक शिक्षक भर्ती के अलावा एक दूसरी शिक्षक भर्ती निकाली। देखिए कुंदन जी, बात आपकी मेडिकल कॉलेज, इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है, सिर्फ क्या किया है कि जिले पर जो जिला अस्पताल थे उनका नाम मेडिकल कॉलेज कर दिया। ये केवल नाम बदलने वाले लोग हैं, नाम बदलने के अलावा कोई नहीं किया है। कौन सा नया मेडिकल कॉलेज खोला है? हाँ, इन्होंने ये जरूर किया कि जो पहले जिला अस्पताल हुआ करते थे उन जिला अस्पताल को इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया। क्या उसमें कोई नई बिल्डिंग बनी? क्या उसमें नए डॉक्टर रखे गए? क्या नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया? कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर कुंदन जी, पहले बात मैं दूसरी कहना चाहता हूँ भाई, देखिए उत्तर प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर राकेश हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं, आज तो मदरसों पे चर्चा कर रहे हैं ना। सादी किताबा, मुझे ये बताइए कि आप कह रही हैं कि भाई मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती, कुछ और शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा और कट्टर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, आखिर ऐसा क्यों? 17 बड़े सादी किताबा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं, पर है ही नहीं है। की बात करें चाहे शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है, आतंकवाद जरूर सिखाया जाता है, किसको कैसे गाली दे रहा है, किससे कैसे मार कर रहा है, कैसे बकरा काटना है, कैसे आदमी को काटना है, कैसे किस तरह से हमें लफ्जियाज करना है, ये सिखाया जाता होगा, क्योंकि शिक्षा भी इनके पास नहीं है। मदरसे वाले शिक्षित है ही नहीं, क्योंकि इनसे अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछिए तो नहीं बता पाते हैं, मुख्यमंत्री का नाम पूछिए तो नहीं बता पाते हैं, किस प्रदेश में आप रहते हैं पूछिए तो नहीं बता पाते हैं। जो प्रदेश अरे आप इतना दुखी मत होइए, आप अपने मदरसे पर ध्यान दीजिए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस अपने मदरसे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे ही आतंकवादी निकल रहे हैं। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपको ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको ध्यान दीजिए, उन्हें आतंकवादी बना के बाहर मत निकालिए, एक शिक्षित वर्ग बना के निकालिए। और ऐसा वर्ग आप लोगों ने बनाया कि डॉक्टर भी जाकर के आतंकवादी बन गए। ये देखिए, ये आपकी कौम है, आप किस कौम की बात कर रहे हैं? ठीक है शमशी साहब, उत्तर प्रदेश में तो योगी राज चल रहा है पिछले 7-8 साल से, तो यहां पर भी मदरसों की दोबारा से जांच हो रही है, आखिर ऐसा क्यों? और उत्तर प्रदेश के मदरसों को बंद करने की क्यों बात हो रही है? साध्वी प्राची क्यों कर रही है बात? क्योंकि यहां पर तो जांच पड़ताल हो गई है और यहां पर अब ATS भी जांच कर रही है। साध्वी प्राची जी की बात है, और मैं उस बात का मैं खुले तौर पे समर्थन भी नहीं करता हूं कि इस तरह के सारे मदरसों को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसी बात आई ही क्योंकि सरकार इस चीज पर पर्चे, या कोई जो है हमारा जो है दूसरा भाई जो है दूसरे लोगों को जो आपत्ति हो कि मदरसे, जब कहीं ना कहीं हम उसमें शामिल होते हैं, जब कहीं ना कहीं कोई घटना होती है, कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई बम विस्फोट होता है, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, तो जब जांच के सिरे निकाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि भाई मदरसे में रुके थे, कहीं पता चलता है भाई मदरसे से पैसा दिया गया था, कहीं पता चलता है कि मदरसे में शिक्षा ली गई, कहीं तो ये पता चलता है कि जो मदरसे का शिक्षक है वही इसमें शामिल है। तब सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत पड़ती है, और सरकार इस बात पर आती है कि भाई मदरसे ही क्यों हमेशा इस तरीके की इसमें जो है कार्यों में जो मुलव्विस रहते हैं। तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए, जो आसपास के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सरकार की इस मुहिम में उनका साथ दें, और जो आसपास में चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, सभी ऐसी संस्थाएं मदरसों की तो जांच होनी चाहिए। हाजी नाजिम खान साहब, आप लोग कहते हैं कि मदरसे कनेक्शन नहीं निकलता, फरीदाबाद मॉड्यूल का भी कनेक्शन निकल रहा है, वहां पर भी एक अंडरग्राउंड मदरसा और मस्जिद की बात कही जा रही है, तो सवाल यह कि कुछ ना कुछ निकलता है, तभी कहीं ना कहीं चिंगारी होती है, तभी धुआं उठता है। हाँ कुंदन जी, देखिए अभी आजाद भाई ने मुझसे कहा था कि आपने कहीं कैंडल निकाला, आपने कहीं, तो मैं इनको बता दूं, मेरा ट्विटर हैंडल आप चेक कर लीजिए शमसे भाई, मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, मेरा फेसबुक अकाउंट भी आप चेक कर लेना। आप सोशल मीडिया पे विश्वास करते हैं ना तो आप कीजिए, लेकिन हम लोग जमीन पे रह के काम करते हैं, अपने जमीन पे रह के अपने भाइयों का दर्द समझते हैं। और रही बात यहाँ पे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को आप अगर किसी आतंकी से जोड़ते हैं तो वो मतलब ये नहीं होता कि आप उनका बचाव करें, मतलब ये होता है कि आप उनको सुधारने का काम करें, आप उनको बनाने का काम करें, आप उनको समझाएं कि देश के विरुद्ध काम करना छोड़ें, आतंकवादियों बनने का काम छोड़ें। आप जिस तरीके से देश के लिए आपको कहा, शमसी भाई मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी है, हम तो हर वक्त सुरक्षा की बात करते हैं भाई।
अरे सुन लीजिए, झूठ मत बोला करें आप। बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी, तभी तो हम बातें कह रहे हैं भाई। हमने इसीलिए तो कहा भाई चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पर निगरानी रखे, ऐसे समाज को जो है ऐसी घटनाएं करने से रोके, ताकि फिर कोई जो है बहन हमारी विधवा न हो, फिर कोई माँ का लाल न छीना जाए, फिर हमारे। नाजिम साहब, शमशी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई गलत को गलत कह रहे हैं और सही को सही कह रहे हैं, सिर्फ वही तो कह रहे हैं शमशी साहब। अब इसमें धर्म कहां से आ गया? शमशी साहब ठीक है एक मुस्लिम है, लेकिन गलत को गलत सही को सही कह रहे हैं वो। अरे आप गलत को सही कहते हैं और सही को गलत बोलते हैं आप लोग। हम ये कहते हैं, हम लोग तो अपील करते हैं कि भाई इस तरीके का देश के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने क्या अपील करी है? आप बताइए, आपने कितने कैंडल मार्च निकाले? आप लोगों ने क्या करा इन आतंकवादियों के लिए? लेकिन हम तो ये कहते थे कि पूरा देश जब जिस वक्त ठीक है साथी प्राची, दरअसल बार बार ऐसी घटनाएं होती है तो कहा यह जाता है कि धर्म का कोई रोल नहीं है इन घटनाओं में, इस्लाम का कोई रोल नहीं है, इस्लामिक शिक्षा का कोई रोल नहीं है। भैया एक बार सबके माइक बंद कर दीजिए, तब जवाब दूंगी। शमशी साहब थोड़ा सा धैर्य, शमशी साहब थोड़ा सा धैर्य। काम किया हमारा होम मिनिस्टर सबसे पहले। कहिए साधी प्राची जी। घटना होती है दिल्ली में। ये बताइए बुरहान वाली कौन था? कौन सा धर्म था उसका? पूरे देश को जो है कहीं कसाब कौन था? पूरा देश कौन सा धर्म था उसका? और अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो फातिया क्यों पढ़ते हैं ये? झूठ बोलते हैं, मुझे बड़े शर्म लगती है कि जब मुसलमान होकर दूसरी बात, भाई हम लोग तो किले पर जितने आतंकी थे पकड़े गए हैं, एक मैडम भी तो पकड़ी गई। कौन है वो? किस धर्म से जुड़ी है? आप चाहे जहाँ रहें, आप समाजवादी पार्टी के यहाँ भी लड्डू खाइए, आप कांग्रेस में भी लड्डू खाइए, सारी पार्टियों में भी आप लड्डू खाइए। कोई अल्पसंख्यक समाज का अगर मुसलमान अगर कोई है और भाजपा में है तो इनके सीने में दर्द होने लगता है कि कैसे शमशी आजाद भाजपा में है। अरे कौन इन आतंकवादियों की लाशों को भारत के पाक सरजमी पे दफनाने के वो करते हैं, परमिशन देते हैं? हम लोग तो देखिए भारत सरकार से अपील करते हैं कि आतंकवादियों की आप जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा भाई, हमारा पड़ोसी, हमारा जो है जानकार है, हमारा रिश्तेदार है, हमको उसकी मैयत चाहिए, हमको उसको दफन करना है, और दफन करने के बाद आप उसके ऊपर समाधि बनाते हैं, आप उसको शहीद का दर्जा देते हैं। अरे हमारे देश के अंदर आतंकवादियों की लाशों की आप नाज़िम खान, आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग उनको दफनाने का काम करते हैं, उनकी मज़ारें बनाते हैं, उनको जो है शहीद का दर्जा देते हैं और उसके बाद मेला लगाते हैं। आप जैसे लोग, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप ही को तो तड़प होती है कि भाई हमारे हिंदू भाइयों के आस्था से खेल रहे हैं। अरे अगर आप सालार गाजी से की बात करें तो हिंदू भाइयों के आस्था से खेल रहे हैं। वहाँ पर मेला लगता है, हिंदू भाई जाते हैं। सालार गाजी तो आपका रिश्तेदार है, आपने उसकी बात कर रहे हैं, हमने तो नाम भी नहीं लिया, हमने तो नाम भी नहीं लिया कुंदन भाई, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये सालार गाजी की बात करने लगे। अरे देश में और वीर है, उनका नाम लीजिए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका नाम लीजिए। अगर आपको सालार गाजी से दिक्कत है तो भाई बहराइच में उनकी दरगाह है, कब्र है उनकी, तो हटा दीजिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? सालार गाजी तो आपका रिश्तेदार है ना, तड़प तो आपको ही, हमने तो नाम भी नहीं लिया हाजी नाजिम साहब, हमने तो उसका तस्करा भी नहीं किया, हम तो अपनी जबान से उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, जो देश को खंडित करने का काम करे, जो देश को लूटने वालों का साथ दे। ठीक है मैं लौटता हूँ। साधी प्राची, आखिर इतनी कट्टरता कहाँ से आती है? कुछ लोगों में रेडिकलाइज अगर ये हो जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से, आखिर क्या आधार है? कौन सा ऐसा सिलेबस है जो ऐसे आतंकवादियों को पढ़ाया जाता है? साधी प्राची, ये मदरसों में इनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। इनको मुर्गा काटने की शुरुआत यहाँ से दी जाती है। ये जो सर्कल तन से जुदा के नारे लगते हैं ना, ये मुर्गे बकरे काटने की जो बचपन से ही इनको तालीम दी जाती है, वहां से ये शुरुआत होती है। और इनको 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं, 72 हूरों के चक्कर में ये आतंकवादी बनते हैं। नाजिम साहब जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये कट्टरता इतनी जब आती है कि डॉक्टर अगर कट्टर हो जा रहा है, रेडिकलाइज हो जा रहा है, तो इसके पीछे धर्म ही अब वो जरिया है। आखिर ये धर्म का कौन सा सिलेबस है जिसे पढ़ करके ये डॉक्टर जो हैं वो आतंकवादी बन गए? हाँ देखिए कुंदन जी, देखिए अगर इस तरीके की बात ये करेंगे तो हमने तो बहुत से ऐसे देखे पढ़े लिखे लोग देश से गद्दारी करते हैं, पकड़े जाते हैं, और सरकार उनके साथ क्या कर रही है हमने देखा है। और दूसरी बात मैं एक चीज कहता हूं कि जब हाजी नाजिम खान अपना ब्लड डोनेट करता है तो बिना भेदभाव के करता है। वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू भाई के चढ़ेगा या अन्य समुदाय के चढ़ेगा। हाजी नाजिम खान बहुत ब्लड डोनेट करता है अपने। और रही बात ये, आप जिस तरीके से
अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से आप व्हाइट कॉलर पर शक कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि एक दो की वजह से आप पूरे व्हाइट कॉलर को बदनाम नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद कर दीजिए। अरे भाई, हम भी जाते हैं हिंदू भाई डॉक्टरों के यहाँ पे जाते हैं, हम कभी उन पे शक नहीं करते। और उसी तरीके से जो हिंदू भाई जो है मुस्लिम डॉक्टर के जाते हैं, वो भी शक नहीं करते। लेकिन क्या है कि आप लोग ऐसी नफरत का बीज बो रहे हैं। ये शक की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से शक की शुरुआत हुई ना। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जांच करने के बाद ये शक की बात आई। इसके पहले अगर कहीं पर आपने सुना हो कि कोई जो इस तरीके से व्हाइट कलर मॉड्यूल की बात कर रहा हो, व्हाइट कलर टेररिस्ट की बात कर रहा हो, तो आप बताइए। जब कहीं घटना होती है, जब कहीं हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तब उसकी जांच की जाती है ना, उसके बाद रिजल्ट निकल के आता है। हम पहले तो नहीं जा रहे थे, लोगों को नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देश के अंदर ऐसी नाजिम साहब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये मछली कौन है ये पता लगाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो साध्वी प्राची ने कहा कि आतंक का खात्मा तभी हो सकता है जब ऐसे मकान जहां पर मदरसे चल रहे हो और मदरसों में कट्टरता की शिक्षा दी जा रही हो, उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम पक्ष हमारे सामने थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।